आज हम एक ऐसे विश्व प्रसिद्ध प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे जिनका एक ट्वीट या टैरिफ पूरी दुनिया को हिला के रख देता है। बात है 2 अप्रैल 2025 की, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी एक विशेष रैली में ऐलान किया, Many countries have. They've ripped us off left and right. बस अब बहुत हो गया, अब सारी दुनिया से टैक्स वसूला जाएगा। उन्हें अचानक से एहसास हुआ कि अरे, अमेरिका जो इतना अमीर देश है, उसे गरीब देशों के द्वारा लूटा जा रहा है। But now it's our turn to do the ripping. हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्हें कौन से देश लूट रहे हैं। फिर क्या था, उन्होंने 90 देशों में टैरिफ लगाकर पूरे स्टॉक मार्केट में भूचाल ला दिया। स्टॉक मार्केट भी धड़ाम से औंधे मुंह गिरने लगे। असर नजर आने लगा है। आज शेयर मार्केट खुला, शेयर मार्केट खुलते ही के साथ क्रैश हो गया। सेंसेक्स में 532 अंकों की भारी गिरावट दर्ज की। एक हफ्ते के अंदर अंदर ट्रिलियन डॉलर स्वाहा हो गए। हर जगह के शेयर बाजार जैसे मान लो फ्री फॉल में गिर रहे हो। वॉल स्ट्रीट ने मानो अपना दिमाग खो दिया हो। लंदन स्टॉक एक्सचेंज मानो खुद को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था। टोक्यो निकी तो ऐसा गिरा जैसे मानो उसके ऊपर गॉडजिला ने हमला कर दिया था। दुनिया अब एक ऐसे ज्वालामुखी के किनारे पे आके खड़ी हो गई है जो एक झटका और बूम। क्या यह ग्लोबल रिसेशन की सच में एक शुरुआत हो सकती है, या दुनिया को हिलाकर डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ इसका मजा ले रहे हैं? अब तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो ग्लोबल रिसेशन का भूत आपके दरवाजे पे दस्तक देने को तैयार खड़ा है। The tariffs will have no long-term impact on the crypto market, while Democrats are panicking selling everything. The world teeters on the edge of a potential global recession. इसके जवाब में चीन ने भी रिएक्ट करते हुए अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से अपने एक इंटरव्यू में क्लियर किया कि नेक्स्ट डे 12 बजे तक अगर चाइना ने अपने टैरिफ रिमूव नहीं किए तो वह 50% चाइना के ऊपर टैरिफ और बढ़ा देगा। That tariff isn't removed by tomorrow at 12 o'clock. We're putting a 50% tariff on above the tariffs that we put on. हालांकि चीन ने उसकी बात को बिल्कुल इग्नोर किया जैसे कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ता हो, और वही हुआ। चाइना ने नेक्स्ट डे भी अपने टैरिफ में कोई चेंज नहीं किया। जो उन्होंने अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाए थे वो एज इट इज रहने दिए। उसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर फिर से भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। इस तरह शुरुआत हुई टीट फॉर टैट ट्रेड की। टैरिफ ट्रेड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था दो देशों के बीच में। अब सवाल उठता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई ही दुनिया को सही रास्ते पे लाना चाहते हैं, या फिर वो स्टॉक मार्केट को नीचे गिरा के ऊपर चढ़ते हुए स्टॉक मार्केट का मजा ले रहे हैं, या शायद उन्हें खुद लगता है कि अगर दुनिया में कोई समस्या नहीं है तो मैं उसे खुद पैदा कर दूंगा। हालांकि एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप की मदर ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक बयान दिया था जब वह बहुत छोटे थे। उन्होंने कहा था कि मैं जानती हूँ मेरा बेटा इडियट है, मगर उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि अगर ये राजनीति में आया तो सच में यह डिजास्टर ला देगा, और शायद उनकी माँ काफी हद तक सही साबित हो रही है। कौन जीतेगा कौन हारेगा यह बताना तो बहुत ही मुश्किल है, पर इन दोनों देशों की कंट्री की फाइट में ग्लोबल इकोनॉमी ही हारने वाली है, ये बात तो सच है। वास्तव में टैरिफ होता क्या है दोस्तों? यह एक प्रकार का कर होता है जो आयात सामान पर लगाया जाता है। उदाहरण के लिए भारत आईफोन पर 15% का टैरिफ लगाता है। टैरिफ का मुख्य उद्देश्य होता है राजस्व को बढ़ावा देना और अपने लोकल वेंडर्स को और ज्यादा प्रोटेक्ट करना। सन 2018 में अमेरिका ने वॉशिंग मशीन पर 20% का टैरिफ लगा दिया था। उससे एलजी और वॉशिंग मशीन जैसी कंपनियों को अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने पड़े थे। इसका सीधा फायदा अमेरिका की वर्लपूल कंपनी को मिला था, जिससे उसकी वॉशिंग मशीन ज्यादा बिकने लगी थी, क्योंकि एलजी और सैमसंग के मुकाबले अमेरिका की वर्लपूल के प्राइस कम थे और एलजी और सैमसंग के टैरिफ की वजह से प्राइस ज्यादा बढ़ गए थे। तो वहां के लोकल लोग वर्लपूल को खरीदना ज्यादा प्रेफर्ड कर रहे थे। इसी तरह दक्षिण कोरिया ने भी 1880 से 1890 के बीच में अपने किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो चावल बाहर से वो आयात करते थे उसके ऊपर 500% का टैरिफ लगाया था। इसका मुख्य उद्देश्य था वहां के लोकल फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना, जिससे वह अपनी खेती और अच्छे से कर सकें और नई तकनीक के सहारे अपनी पैदावार को अच्छे से बढ़ावा दे सकें और उनकी अच्छी खासी प्रोत्साहन हो और तरक्की भी मिले। दोस्तों, कई बार टैरिफ देश के हित के लिए भी होता है, पर इससे कई बार दूसरे देशों को नुकसान भी पहुंचता है। आइए जानते हैं ट्रेड वॉर का खतरा आखिर है क्या। जब कोई देश बिना बातचीत किए दूसरे देश पे टैरिफ लगा देता है तो ऐसे में दूसरा देश भी जवाब में उसी कंट्री के ऊपर टैरिफ लगा देता है। ट्रंप ने 90 देशों के साथ टैरिफ लगाकर यही गलती की। चीन, यूरोपीय यूनियन और कनाडा ने भी अमेरिका के उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाया जवाब में, खासकर उन क्षेत्रों में जहां डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर समर्थक रहते हैं, जैसे किसान, स्टील फार्मर और पोल्ट्री। इन्हीं लोगों को टारगेट किया गया अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप का ट्रेड वॉर कोई ये नया आइडिया नहीं है। The argument is, number one,
That's the biggest market in the world. Number two is those countries are already selling to us. I keep on pointing out there are a lot of Japanese cars here in the United States, almost no U.S. cars in Tokyo. Number three is that if we don't write the rules, China will write the rules out in that region. We will be shut out. American businesses, American agriculture, that will mean a loss of U.S. jobs. 1930 में भी अमेरिका ने एक बहुत बड़ी गलती की थी, स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट लगाकर। इस कानून के तहत विदेशी से आने वाली कई चीजों पर उन्होंने भारी भरकम टैक्स लगाया था। उन्होंने यह सोचा कि ऐसा करने से देश में प्रोडक्शन और नौकरियां बहुत ज्यादा आएंगी, पर इसका नतीजा बहुत ही ज्यादा उल्टा हुआ। इसके जवाब में दूसरे देशों ने भी अमेरिका के ऊपर टैक्स लगा दिया। उस समय वैश्विक बाजार 66% तक लुढ़क गया। इसने अमेरिका को द ग्रेट डिप्रेशन यानी कि महामंदी में धकेल दिया था। लोग भूखे मरने लगे थे, फैक्ट्रियां बंद होने लगी थी और अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध तक इस चीज से उबर नहीं पाया था। इसलिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया ने सबक सीखा और WTO बनाया ताकि देश आपस में टैक्स की लड़ाई ना लड़ सकें। लेकिन ट्रंप ने इस बार इसी नीति के खिलाफ काम किया है। क्योंकि बाकी दुनिया शांत और समझदारी की बात कर रही है, वहीं पर ट्रंप बंदूक की नोक पर टैक्स लगाते जा रहे हैं और दुश्मन बना बैठे हैं पूरी ही दुनिया को। पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। बात है 9 अप्रैल 2025 की, जब डोनाल्ड ट्रंप अचानक से अगले 90 दिन तक किसी भी देश पर कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा सिवाय चाइना के। I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate, and that's what I did with China because they did retaliate. इससे पूरा बाजार शॉक्ड हो जाता है। तो असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक संयोग था? क्योंकि कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने ट्वीट किया था कि यह सही समय है इन्वेस्टमेंट करने का जब मार्केट डाउन जा रही थी। मतलब क्या ये पहले से ही एक प्लान था? मतलब पहले ही उन्होंने एक ट्वीट करके इशारा दिया और फिर एक ही झटके से सारे कंट्री से टैरिफ रिमूव कर दिए और उसके बाद मार्केट बूम सीधा ऊपर गया। तो क्या यह सिर्फ एक आर्थिक फैसला था या फिर स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने की चाल थी? बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह डोनाल्ड ट्रंप की एक चाल थी, जिसका फायदा उनके कुछ खास कॉर्पोरेट दोस्तों को और खुद शायद डोनाल्ड ट्रंप को भी हुआ होगा। क्योंकि जब ताकत और पैसा एक जगह मिलते हैं तो हर फैसले सिर्फ देश के लिए नहीं होते, कभी कभी कुछ फैसले स्टॉक मार्केट के लिए भी लिए जाते हैं। ट्रंप की यह नीति केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जैसा सिंगापुर के पीएम ने कहा, Singapore will take a bigger hit than others because of our heavy reliance on trade. The last time the world experienced something like this was in the 1930s. Trade wars escalated into armed conflict and eventually the Second World War. No one can say how the current situation will unfold in the coming months or years. But we must be clear-eyed about the dangers that are building up in the world. Global institutions are getting weaker. और आज भी हम ऐसी ही स्थिति में जा रहे हैं। हालांकि भी चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग ने अपनी कंट्री को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग वियतनाम, सिंगापुर, कंबोडिया की यात्रा पे जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह इस ट्रेड वॉर में अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने मित्र देशों को एकजुट करने की पूरी कोशिश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जो दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाए हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि पब्लिक का क्या रिएक्शन है। How's Trump doing? Doing great. I fuck with Trump, man. Yeah, that's right. We get a lot of that today. What do you like about Trump? I like that he be honing everybody, like, you know, fuck every other country that ain't what we on. You got to be what we on, you know what I'm saying? That's right. You know, we the dominant, so. A little short-term pain for some long-term gain. I feel like I'm not that worried. Seems like Trump knows what he's doing. I think he's got a plan bigger than what people see it as. हालांकि कुछ पब्लिक इसे सही मानती है तो कुछ पब्लिक इसके अगेंस्ट भी है। टैरिफ की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि जो आईफोन आज भारत में महंगा मिलता है और अमेरिका में सस्ता, अब इसका उल्टा हो सकता है कि वही आईफोन अमेरिका में आपको महंगा मिले और कंपेयर टू इंडिया में वो आईफोन सस्ता हो जाएगा। ये व्यापारियों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करना भी चाहते हैं उनको मोस्टली सामान चाइना से ही लेना पड़ता है। तो ऐसे में वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग अगर खुद भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तब भी वो प्रोडक्ट सस्ता नहीं बना पाएंगे, क्योंकि टैरिफ की वजह से उनका मटेरियल और ज्यादा महंगा बनेगा उन्हीं की कंट्री में। यहाँ तक कि इसके लिए सबसे बड़ा एग्जांपल है मिस्टर बीज, जो इनकी एक चॉकलेट फैक्ट्री है, जिन्होंने हाल में ही ट्वीट कर बताया कि हमारी चॉकलेट बनती तो अमेरिका में ही है मगर उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो चाइना से आते हैं, जिसपे 20% का टैरिफ है। इस वजह से उनकी चॉकलेट अब 20% ज्यादा महंगी। तो उन्होंने ये भी साथ में बताया कि इससे बेहतर तो मैं किसी और कंट्री में प्लांट लगा लूंगा तो वहां मुझे सस्ता पड़ेगा। चाइना पे लगे टैरिफ का असर पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा, भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने बाकी के 89 कंट्रीज से वेव ऑफ कर दिया। एक खास बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक उस कंट्री को भी नहीं छोड़ा है जहां 10 साल से कोई इंसान तक नहीं गया। पेंगुइन रहती है, इस पर भी
10% का टैरिफ लगा दिया गया है। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। हम इसी तरह के ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियो हर वीक लेकर आते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।